एक भयानक रात और अनसुनी आत्मा। अ टेरिफाइंग नाइट एंड द अनसीन सोल। ये स्टोरी है विशाल की, जिसकी एज 26 साल है। अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए वो बेंगलुरु की फास्ट लाइफ में आया था। उसे यहाँ की स्पीड पसंद नहीं थी, बट ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। विशाल अक्सर लेट नाइट तक ऑफिस में रुकता था। ऐसी ही एक रात उसने अपना काम फिनिश किया और रात के 10 साढ़े PM हो चुके थे। जब वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला तो देखा कि बाहर बहुत हैवी रेन हो रही है। ना कोई रिक्शा, ना कोई कैब। वो एक साइड में खड़ा होकर बारिश से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी सडनली उसके सिर पर पानी गिरना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा तो उसके ऊपर एक अम्ब्रेला छाता था। छाता लिए उसके पास एक मिडिल एज्ड मैन खड़ा था। विशाल ने उसे थैंक यू बोला, बट दैट मैन डिडंट रिप्लाई। ही जस्ट स्टूड क्वाइटली। विशाल ने फिर से बात करने की कोशिश की। आपकी बहुत मेहरबानी। आजकल ऐसे हेल्पफुल लोग कम मिलते हैं। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मेरा क्या है, आई एम जस्ट अ राही ट्रैवलर। कल किसी और के साथ था, आज तुम्हारे साथ हूं और कल किसी और के साथ रहूंगा। विशाल को उसकी बात थोड़ी स्ट्रेंज लगी। ही थॉट मे बी ही वॉज ड्रंक और ट्रबल्ड। विशाल ने हिम्मत की और उस छाते से निकलकर बारिश में ही चलने लगा। जैसे ही विशाल के फीट गैली रोड पर पड़ते, छप छप की साउंड आती। बट आफ्टर सम डिस्टेंस विशाल नोटिस दैट साउंड वॉज नाउ कमिंग ट्वाइस, जैसे कोई उसके जस्ट पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, बट देयर वाज नो वन। विशाल का फ्लैट ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था, सो ही समहाउ मैनेज्ड टू रीच होम ऑन फुट। उस रात उसका रूममेट भी आउट ऑफ स्टेशन था। बेड पर लेटा विशाल ने सोने की बहुत कोशिश की, बट ही कुडंट स्लीप। उसका फ्लैट 7th फ्लोर पर था। बाहर हैवी विंड और रेन की वजह से रूम की विंडो जोर जोर से खड़खड़ा रही थी। स्काई में भी डेंजरस लाइटनिंग हो रही थी। सोने की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद विशाल पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही उसके फीट फ्लोर पर पड़े, ही वॉज शॉक्ड। फ्लोर वॉज वेट। उसने देखा कि विंडो थोड़ी सी ओपन थी, जिससे पानी अंदर आ गया था। वो तेजी से विंडो क्लोज करने गया और जैसे ही उसने विंडो बंद की, ग्लास पर उसे एक स्ट्रेंज हैंडमार्क दिखाई दिया। 7th फ्लोर की विंडो पर किसका हाथ हो सकता है? डर के मारे उसकी चीख निकाल गई। इससे पहले कि विशाल कुछ समझ पाता, फ्लैट की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि चार्जिंग पर होने के बाद भी उसकी बैटरी कंप्लीटली डेड थी। तभी उसे हॉल से ग्लास टूटने की लाउड साउंड आई। विशाल डरते डरते हॉल में गया। फ्लोर पर एक टूटी हुई बॉटल पड़ी थी। उसने कॉर्नर में देखा, जहां उसे एक ब्लैक कैट, काली बिल्ली दिखी। शायद कैट की वजह से गिरी होगी, ही थॉट। इस थॉट से उसे थोड़ी रिलीफ मिली। उसने खुद को समझाया कि बीइंग अलोन एंड हेवी रेन की वजह से उसका माइंड वियर्ड चीजें इमेजिन कर रहा है। विशाल ने ग्लास क्लीन किया और अपने रूम में लौटने लगा, लेकिन जैसे ही वो रूम में वापस पहुंचा, हिज हार्ट स्टॉप्ड। रूम के एक कॉर्नर में वही मिडिल एज्ड मैन खड़ा था, जो उसे ऑफिस के नीचे मिला था। वो बस क्वाइटली खड़ा था और उसकी बॉडी से वाटर टपक रहा था। लाइटनिंग होने पर विशाल ने देखा कि उस आदमी की स्किन पेल और वाइट पड़ चुकी थी। विशाल वॉज स्टन्ड। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी उस आदमी ने अपनी साइलेंस तोड़ी। धीमी काटती आवाज में कहा, मैं तो बस हेल्प करना चाहता था, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इससे पहले कि विशाल कुछ बोल पाता, एक और जोर से बिजली कड़की और वो आदमी सडनली विशाल के बहुत क्लोज आ गया। उसका फेस बहुत स्कैरी लग रहा था। सडनली उस आदमी की बॉडी तेजी से स्वेल होने लगी, जैसे उसके अंदर एयर या वाटर फिल हो रहा हो। और फिर एकदम से विशाल के रूम में तेजी से पानी भरने लगा। चारों तरफ सिर्फ वाटर ही वाटर था। विशाल को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी और वो डूबने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विशाल का रूममेट घर आया, तो उसने विशाल को फ्लोर पर अनकॉन्शियस पाया। जैसे तैसे उसे उठाने पर विशाल के मुंह से बहुत सारा पानी निकला, जैसे वो किसी समुंदर से निकला हो। होश में आने पर विशाल ने अपने रूममेट को पिछली रात की कंप्लीट स्टोरी सुनाई। उसने बताया कि जब वो डूब रहा था तो उसने एक ड्रीम देखा, जैसे वो उस आदमी की लाइफ देख रहा हो। उसने देखा कि कुछ साल पहले ऐसी ही स्टॉर्मी नाइट में वो आदमी ऑफिस से घर जा रहा था। उसने देखा कि एक लेडी की कार का डोर ओपन रह गया है और उसका शॉल बाहर लटक रहा है। उस लेडी को वार्न करने के लिए वो आदमी तेजी से कार के पीछे भागा और उसका पैर एक डीप ओपन मैनहोल में पड़ गया। रेन वाटर से वो गड्ढा पूरा भरा हुआ था और इससे पहले कि कोई यूज बचा पाता, लंग्स में पानी भर जाने से उसकी डेथ हो गई। जब विशाल ने ऑफिस एरिया के लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि कुछ साल पहले एक सिंपल पर्सन बारिश में एक ओपन मैनहोल में गिरकर मरा गया था। विशाल का दिल दहला गया। वो आदमी कोई और नहीं, उस मरे हुए पर्सन की भटकती हुई आत्मा, वंडरिंग सोल थी।
विशाल ने नेक्स्ट डे ही बेंगलुरु छोड़ दिया और अपने होम टाउन वापस चला गया। उस दिन के बाद उसने उस शैडो को कभी नहीं देखा, बट इवन टुडे